नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एनकेएस सर बायोलॉजी में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं एनकेएस नवल किशोर शर्मा आप लोगों को बायोलॉजी की नीट की जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर ऑनलाइन। तो अभी तक हम आप लोगों के चैप्टर जो पढ़ चुके हैं उसमें अपना मॉर्फोलॉजी जो चल रहा है, मॉर्फोलॉजी में भी थर्ड पार्ट हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर के बारे में कम्प्लीटली पढ़ चुके हैं। कुछ पोर्शन यहाँ बाकी था, उसे थर्ड पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो वो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं आपको यहाँ पर नीट की या बायोलॉजी की जो भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लाइन टू लाइन पूछे जाते हैं। तो पढ़ते हैं आप लोगों का, देखते हैं यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन क्या होता है बेटा, यहाँ पर आप लोगों की एनसीईआरटी में 5 टाइप के प्लेसेंटेशन है, उनके एग्जाम्पल हमें याद रखने होते हैं। मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता क्या है प्लेसेंटेशन, जो हम पढ़ेंगे इसमें गाइनोशियम या कार्पल के अंदर ओवेरी होती है, ओवेरी के अंदर ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है उसे बोलते हैं प्लेसेंटेशन। देखो कैसे, देखो यहाँ पर ये वाला पोर्शन है क्या अपना, यहाँ पर ओवेरी, ये होती है ओवेरी, ओवेरी के अंदर ये होते हैं ओव्यूल। ये किस तरह से अरेंज होते हैं ओवेरी के अंदर, इसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन। डेफिनेशन पे चलते हैं, देखो इधर क्या डेफिनेशन है। प्लेसेंटेशन, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवेरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। मतलब ओव्यूल का अरेंजमेंट ओवेरी के अंदर। द प्लेसेंटेशन आर द डिफरेंट टाइप्स, नेमली मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल, बेसल, फ्री सेंट्रल, ठीक है। तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहला, फर्स्ट नंबर का जो है वो है अपना कौन सा, मार्जिनल। देखो इधर इन मार्जिनल में आप लोग को यहाँ 3 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। मार्जिनल में क्या होगा, मतलब एक ओवेरी है, उसके अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट किस तरह से होता है। प्लेसेंटा, द प्लेसेंटा फॉर्म अ सिंगल रिजिड along द वेंट्रल सेक्यूर। वेंट्रल सेक्यूर बेटा ये होता है, ये वाली चीज यहाँ पर ये बनी हुई है, ये लिखा हुआ। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ये सीड ओव्यूल प्रेजेंट है जो बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर। ऑफ द ओवेरी एंड द ओव्यूल आर बोर्न ऑन दिस रिजिड फॉर्म 2 rows इन अ पी। देखो यहाँ मटर में यदि हम बात करें, इसे मैंने ऐसे ओपन कर रखा है तो यहाँ पर 2 रो हैं, एक रो इधर है, एक रो उधर है। तो यहाँ पर भी मैंने ये घर वाली मटर है आप लोगों को ओपन करके बताया डायग्राम कि इस तरह से हम मटर छिलते हैं। तो इस तरह से एक रो ये रही, एक रो ये रही, एक रो इधर है, और ये आप लोगों के इसमें क्या है, सीड लगे हुए हैं। और ये इस तरह से ओपन किया था मैंने, किसको, पी को। तो मार्जिनल आप लोगों को बिल्कुल साफ क्लियरली दिखाई दिया है। यहाँ पर ये आप लोगों के वेंट्रल स्ट्रक्चर जो यहाँ दी हुई है, अभ्यक्ष सीवनी जिसको हिंदी में बोला जाता है। इसके एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है कौन सा, पी। नेक्स्ट अपन चलते हैं, सेकंड नंबर का है बेटा पेराइटल। कौन सा बेटा, पेराइटल। अब बेटा मैं बात कर रहा हूँ कि पेराइटल कैसे आया। पहले ये देखो आप, यदि ये मटर का है, मेरे पास ये मटर का है जिसमें हम बात कर रहे थे कौन सा है, मार्जिनल। इस मार्जिनल पर ये क्या लगे हुए हैं बेटा, ओव्यूल लगे हुए हैं जो बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको ओपन करते हैं तो मटर किस तरह से दिखाई दे रही थी हमें, मटर इस तरह से दिखाई दे रही थी। किस तरह से बेटा, मटर इस तरह से दिखाई दे रही है। यदि इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे तो आप लोगों को ये दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा बेटा, ये पोर्शन दिखाई देगा। ये इस तरह के पोर्शन मैं यहां बना देता हूं, देखो इधर, यहां देखो मैंने एक पोर्शन को इस तरह से बना दिया, ये रहा एक पोर्शन, और ये एक सीड यहाँ लगा दिया। तो आप लोगों को यही दिखाई देगा। बेटा मैं ऐसे 3 पोर्शन लेके आ जाऊँ, यहाँ पर भी लेके आ जाऊँ और यहाँ पर भी लेके आ जाऊँ, तो ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो अब देखो ये स्ट्रक्चर इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मतलब मार्जिनल से ही आप लोगों का पेराइटल का फॉर्मेशन हुआ है। किसका हुआ है, पेराइटल का। अब पढ़ते हैं पेराइटल। देखो देखो प्लेसेंटेशन, द ओव्यूल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवेरी और पेरिफेरल पार्ट। कहां पर हो रहा है बेटा, पेरिफेरल पार्ट पर। ये पेरिफेरल पार्ट पर ओव्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ओवेरी इज 1 चैम्बर्ड, एक चैम्बर्ड ही है, बट इट इज कम 2 चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। बेटा यहां पर ये फॉल्स सेप्टम है। यदि बात करें तो यहां पर ये फॉल्स सेप्टम,
ये एक मस्टर्ड में इस तरह की कंडीशन होती है कि मस्टर्ड में जो यहाँ पर एक फॉल्स सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है और एक इधर चैम्बर और एक इधर चैम्बर, और ये फॉल्स सेप्टम को आप रेपलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेपलम। मस्टर्ड एंड आर्जीमोन में इस तरह का मिलता है बेटा। ये है आर्जीमोन, ये है आप लोगों का आर्जीमोन। आप लोगों ने आर्जीमोन नहीं देखा था, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आर्जीमोन कैसा होता है। आर्जीमोन, अब इस आर्जीमोन में और ये मस्टर्ड में, प्रेसिकेसी फैमिली में जो आता है सरसों, उसमें आप लोगों का पेरिफेरल प्रेजेंटेशन मिलता है। कैसा होता है पेरिफेरल? देखो यदि मैं बात करूं तो डायग्राम इस तरह से दिखाई देगा आप लोगों को। पेरिफेरल में ओव्यूल कहाँ लगे हुए बेटा? देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, एकदम वॉल पर लगे हुए हैं पेरिफेरल रीजन में। कहाँ लगे हुए हैं बेटा? पेरिफेरल रीजन में। ये डायग्राम आप लोगों को यहाँ से इससे मैच कर रहा है। क्लियर? पेरिफेरल पार्ट पर ओव्यूल लगे हुए हैं। तो ये कौन सा हुआ आप लोगों का? पैराइटल ओव्यूल, पैराइटल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों का। देखो अब इसी से ही बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट किस तरह से आएगा। इसमें इस वाले डायग्राम में बात करें कि अब ये वाली जो वॉल है, वो यहाँ तक आ जाए। कहाँ तक आ जाए बेटा? यहाँ तक आ जाएगी तो एक चैम्बर बन जाएंगे यहाँ पर। जिसको मैं इस तरह से बताऊं, ये इस तरह से आ गया और ये इस तरह से आ गया, और यहां पर इनमें सेंटर पे आ गए ओव्यूल। ये ओव्यूल आ गए और डायग्राम हमारा बन गया इस तरह से। नेक्स्ट डायग्राम आप लोगों का ऐसा ही है। कौन सा है? हम पढ़ते हैं, देखते हैं। एक्साइल। कौन सा है बेटा? एक्साइल। ये देखो एक्साइल प्रेजेंटेशन आ गया। वही डायग्राम जिसमें ये वाला वॉल अपनी लेंथ बढ़ाकर इधर ओव्यूल लेकर आ गया। तो यहां पर when the placenta is exiled, the ovule attached to it multilocular ovary। बेटा एक लोक्यूल ये बन गया, एक लोक्यूल ये बन गया, एक लोक्यूल। तो ओवेरी के अंदर क्या हो गया? कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन हो गया। जैसे कि ये रूम है, इस रूम में मैं एक फॉल्स सेप्टम वाली बात करूं तो एक लकड़ी के पार्टीशन की दीवार लगा दूं तो वो फॉल्स होगी। लेकिन मैं इसमें क्या करूं? प्रॉपर तरीके से ब्रिक्स लगा दूं और उस पर प्लास्टर कर दूं तो प्रॉपर एक तरीके से क्या हो जाएगा? 2 कंपार्टमेंट बन जाएंगे। तो वो इस तरह से ओव्यूल भी यहाँ पर, ओवेरी भी क्या होता है? 3 चैम्बर हो जाते हैं। एक चैम्बर ये रहा, एक चैम्बर ये रहा और एक चैम्बर ये रहा, और हर एक चैम्बर में क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन किसमें मिलता है बेटा? चाइना रोज में, टोमेटो में एंड लेमन में। आपके सामने यहाँ कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, बहुत इजीली देख सकते हो आप इनको। देखो ये लेमन में यहाँ पर निकलते हैं ये ओव्यूल, मतलब ये सीड आप लोगों को दिखते होंगे इजीली। देन यहाँ पर ये लेडी फिंगर में देखो कितना प्यारा कंपार्टमेंट दिख रहा है, इस तरह से लेडी फिंगर में। ठीक है, चिली में भी ऐसा होता है। टोमेटो में बहुत क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। टोमेटो का बेटा ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। कैसा है बेटा? ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। यदि इसको ट्रांसफर सेक्शन में कट करा जाए, मतलब इस तरह से, कैसे करें? इस तरह से कट करेंगे तो आप लोगों को देखो इस तरह का दिखाई देगा। ये रहा टमाटर में कितना बेटा? 4 है, 4 लगे हुए सीड एज इट इज दिख रहा है आप लोगों को। टमाटर में कौन सा है आप लोगों का? एक्साइल। यहां देखो ये वाला, इस तरह से बात करें, ये वाली, ये वॉल यहां से, ये वॉल यहां आ गई, 2 यहां पर ओव्यूल है, ये ओव्यूल। तो यहां पर ये कंपार्टमेंट ये इस तरह से मल्टीलोकुलर क्या हो गया बेटा? ओवेरी हो गया। और ओवेरी के अंदर ये यहां पर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, देखो इधर यहां पर ये भी कंप्लीट हो गया आप लोगों का। एग्जाम्पल किसके हैं? ये एक्साइल प्लेसेंटेशन के। इसमें नेक्स्ट अपना कौन सा है? फ्री सेंट्रल में क्या है बेटा? देखो इसी डायग्राम से मैं बता दूं, फ्री सेंट्रल में क्या होगा कि यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, ये सब वॉल सब यहाँ से हटा देंगे, ये पोल हम हटा देंगे तो डायग्राम आप लोगों का किस तरह का हो जाएगा? इस तरह का हो जाएगा। देखो यहाँ पर आ गए सेंटर में क्या? ओव्यूल आ गए। देखो इधर फ्री सेंट्रल, when the ovule are born on a central axis, septa are absent। सेप्टा क्या है बेटा? एब्सेंट हो जाएगा। डायंथस एंड प्रिमरोज, पहले तो बहुत से बच्चे बोलते हैं सर हमको डायंथस एंड प्रिमरोज हमने देखा नहीं है, तो द प्लेसेंटा इज अ फ्री सेंट्रल इज कॉल्ड डीपी। क्या बोलेंगे इसको? डीपी। आप लगा दो डीपी। तो बेटा ये डायंथस का डायग्राम है और ये प्राइमरोज का डायग्राम है। क्लियर? और इसमें इस तरह का अरेंजमेंट देखो तो है किसका? ओव्यूल्स का। नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों का बेसल। देखो इधर, in basal presentation, placenta develops at the base ovary and single ovule is attached to it as in sunflower and marigold। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डायग्राम आप लोग को दिया हुआ है कि
जैसे कि ये वाली बात करते हैं हम, ये ओवेरी के अंदर केवल एक ही ओव्यूल है। क्या है बेटा? एक ही ओव्यूल प्रेजेंट। बेसल का एग्जांपल सनफ्लावर और मेरीगोल्ड होता है बेटा। देखो यहाँ पर ये आप लोगों को सनफ्लावर दिख रहा है, सनफ्लावर में ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें दो टाइप के फ्लावर होते हैं, एक तो ये वाले और एक ये वाले। इन वालों को तो हम बोलते हैं रे फ्लोरेट और बीच वालों को बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। अब इसमें भी हम बेसल की बात कर रहे हैं तो रे फ्लोरेट ये रहे आप लोगों के, देखो ये रहे रे फ्लोरेट, और ये बीच वाले जो होते हैं इसको बोलते हैं डिस्क फ्लोरेट। रे फ्लोरेट में कोरोला होता है, सेपल्स होता है और ये ब्रैक्ट होता है। क्या होता है? ये ब्रैक्ट होता है। और डिस्क फ्लोरेट में आप लोगों की ये ओवेरी प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, और ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है, सेपल्स प्रेजेंट है, इसमें कोरोला प्रेजेंट है, और देखो इसमें एंथर भी है, स्टाइल भी है और स्टिग्मा भी है। मतलब डिस्क फ्लोरेट क्या होता है बेटा? बाइसेक्सुअल होते हैं। तो यहाँ पर ये आप लोगों का सनफ्लावर या मेरीगोल्ड में बेसल क्या होता है? प्लेसेंटेशन। इस तरह से प्लेसेंटेशन में बात करें तो ये ओवेरी है, ये ओवेरी है, इसके अंदर ये ओव्यूल होता है। मैच्योर ओव्यूल जब हम पढ़ेंगे आपको बताएंगे 7 सेल और 8 न्यूक्लियस कंडीशन होती है, 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिड, एक सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। थैंक यू। यहाँ पर चलते हैं आगे, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है अपना प्रेजेंटेशन के बाद में। देखो इधर फ्रूट, यहाँ पर प्रेजेंटेशन कंप्लीट होने के बाद में अपना नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट में यहाँ पढ़ेंगे बेटा आप लोगों के कि फ्रूट में बात करें तो बाहर से अंदर की ओर 3 टाइप की वॉल्स होती हैं आप लोगों की, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। और इन तीनों को मिलाकर यदि फ्रूट वॉल बोला जाए तो बोला जाता है पेरिकार्प। देखो इधर फ्रूट के बारे में, द फ्रूट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इट इज ए मैच्योर और रिपिन ओवेरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट का फॉर्मेशन ओवेरी से हुआ है, फर्टिलाइजेशन के बाद में, और सीड का फॉर्मेशन होता है ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन के बाद में। बट समटाइम्स फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन के ओवेरी हैं जो आप में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए तो इसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। देखो इधर, इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवेरी इट इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन बोला जाता है। जैसे कि आप लोगों के हम बात करेंगे कि सीडलेस फ्रूट होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बनाना हो गया, ग्रेप्स हो गया, इनमें सीड प्रेजेंट नहीं होता। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ द वॉल पेरिकार्प एंड अ सीड पेरिकार्प में बी ड्राई और फ्लेसी। सीड की जो हम बात करें कि यहाँ पर पेरिकार्प जो कैसी हो सकती है? ड्राई और फ्लेसी। When pericarp is a thick and fleshy, it is differentiated into the outer epicarp, middle mesocarp and inner endocarp। यहाँ पर आप लोगों के 2 फ्रूट दिए हुए हैं, एक तो मैंगो और एक कोकोनट। इनके बारे में बात करते हैं। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नॉन एज अ ड्रूप फ्रूट। क्यों बोला जाता है ड्रूप? बेटा इनकी जो इंटरनल वॉल, इनर एंडोकार्प क्या होती है? हार्ड होती है, स्टोनी होती है दोनों की, जैसे कि इसकी भी बात करें और कोकोनट की भी, तो इन्हें ड्रूप बोला जाता है। दे डेवलप्ड फ्रॉम अ मोनोकार्पलरी, मतलब एक ऐसे ओवेरी से डेवलप्ड हो रहे हैं जिसमें एक ही ओवेरी है, मोनोकार्पल की बात कर रहे हैं। सुपीरियर ओवेरी आपको बता ही दिए, एंड 1 सीड, जिसमें क्या बनेगा? एक सीड बनेगा। इन मैंगो द पेरिकार्प वॉल डिफरेंशिएट इनटू एन। पेरिकार्प मतलब इसकी वॉल 3 पार्ट में ही, वही आउटर तो हो गया एपिकार्प, मिडल फ्लेशी इडिएबल मेसोकार्प, ये वाली मिडल, ठीक है। ये देखो ये एंडोकार्प और ये है मेसोकार्प और ये आउटर एपिकार्प और ये इसका सीड। एंड इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ड्रूप द मेसोकार्प इज फाइब्रस। ये वाली जो लेयर है ये मेसोकार्प है इसकी, ये क्या है बेटा? मेसोकार्प। और यहाँ पर एक लेयर होती है जो होती है एंडोकार्प। अब बेटा ये व्हाइट वाला पोर्शन, ये व्हाइट वाला पोर्शन क्या है? जो एडिबल पोर्शन होता है उसे बोलते हैं हम क्या? एंडोस्पर्म। क्या है ये? एंडोस्पर्म। देखो इधर मेरे पास ये है, ये रहा नारियल का, ये रहा नारियल, आपको दिख रहा है ये नारियल। ये नारियल में जो बाहर जो होती है वो होती है आप लोगों के क्या यहाँ पर? एंडोकार्प। और ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, ये व्हाइट वाला पोर्शन इसका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है बेटा। क्या होता है ये? सेलुलर एंडोस्पर्म। और ये पानी वाला नारियल होता है तो इसके अंदर जो लिक्विड पोर्शन होता है वो होता है आप लोगों का क्या? लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है, जिसे हम पीते हैं पानी को, नारियल पानी को। तो इस तरह से ये कोकोनट हो गया, मैंगो हो गया। अब चलते हैं बेटा सीड पर। सीड की बात करें तो सीड में क्या क्या स्ट्रक्चर होती है? नॉर्मली सीड के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, ये रहा, इस तरह से सीड की बात करते हैं।
इस तरह से कोटलीडन्स होते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। ठीक है, ये होते हैं दोनों के दोनों कोटलीडन्स। और यहां पर ये इसमें वो निकलेगा बेटा, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो प्लूमूल निकलेगा, इधर से रेडिकल निकलेगा। प्लूमूल से आप लोगों का क्या निकलेगा, शूट निकलेगा, और रेडिकल से क्या निकलेगी बेटा, रूट निकलेगी। क्या निकलेगी बेटा, रूट निकलेगी। तो सीड में बात करें, सीड में सीड कोट होगा एक तो, और क्या होगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में कौन कौन से पार्ट होंगे, प्लूमूल एंड रेडिकल। क्लियर, देखते हैं, पढ़ते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। देखो इधर, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड इनटू सीड। ओव्यूल कन्वर्ट हो रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में। अ सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन और टू कोटलीडन्स। वन किस में होगा, मोनोकोट में, व्हीट और मेज में, और टू किस में होंगे, डाइकोट में, ग्राम एंड पी में। नेक्स्ट इसमें अब स्ट्रक्चर दी हुई है डाइकोट सीड की। अब यहां पर मैंने जस्ट ये डायग्राम बनाया था, तो ये है कोटलीडन्स और ये वाला पोर्शन है प्लूमूल और ये वाला है रेडिकल। प्लूमूल से शूट और रेडिकल से क्या निकलेगा, रूट निकलेगी। यहां पर ये वाला डायग्राम आप लोगों को दिया हुआ है, इसमें चने का, ग्राम का, ये ओपन डायग्राम है और ये क्लोज डायग्राम है। इसके ऊपर क्या होता है बेटा, ये सीड कोट होता है, और ये वाले स्ट्रक्चर जहां से ये अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं हाइलम। और माइक्रोपाइल एक होल होता है, जब सीड जर्मिनेट होता है तो यहां से आप लोगों का ऑक्सीजन और वाटर अंदर जाता है और सीड क्या होता है, जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ये देखो, सबसे पहले पढ़ रहे हैं किसकी, डाइकोट के। तो डाइकोट में क्या होंगे, टू कोटलीडन्स होंगे। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज द सीड कोट। क्या बोलते हैं उसे, सीड कोट बोला जाता है। द सीड कोट हैज टू लेयर, द आउटर मोस्ट टेस्टा, इनर टैगमैन। ये सीड कोट है, इसमें दो लेयर होती है, आउटर और इनर। आउटर को क्या बोलते हैं, टेस्टा, इनर को क्या बोलते हैं, टैगमन। ये आपको मोनोकोट में इतनी क्लियर नहीं दिखाई देगी, डाइकोट में दिखाई देगी। द हाइलम इज अ सेकर ऑन द सीड कोट थ्रू द विच डेवलपिंग सीड आर अटैच्ड टू द फ्रूट। मतलब ये वह प्लेस है जहां से ये फ्रूट से अटैच्ड होता है। सीड कोट अबाउ द हाइलम इज अ स्मॉल पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये रहा माइक्रोपाइल। विद इन द सीड कोट इज अ the embryo consisting of an embryonal axis and two cotyledon. The cotyledons are often fleshy or full of reserve food material. ये cotyledons fleshy हो सकते हैं जिनमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है। At the two end of the embryonal axis are represent radicle and plumule. In some seed such as castor की बात कर रहा है, एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट डबल फर्टिलाइजेशन। कैस्टर की सीड में बात कर रहे हैं कि जो एंडोस्पर्म है ना, ये जो बनता कब है, ये एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद में, उसका रिजल्ट है। इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम, पी। ये हमारे कौन से हो गए, डाइकोट। द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड, सच सीड आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। बेटा सीड दो टाइप के होते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उसे एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाएगा, और जिसमें नहीं होगा तो उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाएगा। नॉर्मली आप लोगों के यहाँ पर जो डाइकोट के सीड हैं उनमें ये प्रेजेंट नहीं होता, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है। कैस्टर में ये प्रेजेंट है, तो कैस्टर का क्या है, एक्सेप्शन है डाइकोट में। नेक्स्ट चलते हैं, देखो इधर स्ट्रक्चर किसकी है, मोनोकोटिलिडन सीड। मोनोकोटिलिडन्स यहाँ पर जो सीड दिया हुआ है किसका दिया हुआ है, आप लोगों का मेज का। मेज का एक दाना है, उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में यहाँ बात करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एम्ब्रियो प्रेजेंट है, और एम्ब्रियो के बाहर क्या है, ये एंडोस्पर्म है। ठीक है, अब इसका बेटा मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस का ही ट्रांसफर सेक्शन इस तरह से कट करूँ तो आप लोगों के सामने ये डायग्राम रिप्रेजेंट आता है, ये वाला। तो इसमें ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन तो इसको शो आउट कर रहा है किसका, एम्ब्रियो का। ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस में यहाँ पर ये होगा कोलियोप्टाइल, रेडिकल एंड कोलियोराइजा, प्लूमूल। सबसे पहले तो प्लूमूल एंड रेडिकल, प्लूमूल को कवर करता है कोलियोप्टाइल, रेडिकल को करता है कोलियोराइजा। तो ये पूरा एक तरह से क्या है आप लोगों का एम्ब्रियो और ये एस्कुटेलम। अब इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोटिलिडन्स दो नहीं है, एक है, तो एक कोटिलिडन्स रिड्यूस होता है जो एस्कुटेलम होता है। दूसरा ये वाला पोर्शन है एंडोस्पर्म।
इस एंडोस्पर्म पर ये लेयर प्रेजेंट होती है प्रोटीन की। किसकी प्रेजेंट होती है बेटा? प्रोटीन की, जिसे बोलते हैं एलुरॉन लेयर। और इसका प्लॉइडी लेवल होता है कितना? 3n, क्योंकि एंडोस्पर्म भी क्या होता है बेटा? 3n। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पहले पूछा जाता था। जनरली मोनोकॉटिलिडन सीड आर एंडोस्पर्मिक सीड बट सम एज इन ऑर्चिड। ऑर्चिड नॉन एंडोस्पर्मिक। ऑर्चिड आप लोगों का यहां पर कैसा है बेटा? ऑर्चिड, ऑर्किड नॉन एंडोस्पर्मिक। जनरली कौन से होते हैं ये? एंडोस्पर्मिक। लेकिन एक्सेप्शन क्या है इसमें? ऑर्चिड। इन द सीड ऑफ सीरल सच एज मेज ऑफ द सीड कोट मेम्ब्रेनस जनरली फ्यूज्ड विद फ्रूट बॉल। बताया था कि मोनोकोट में जो सीड कोट है वो इतना क्लियर नहीं होता, उसके साथ अटैच होता है। द एंडोस्पर्म इज बल्कि स्टोर फूड। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट by the embryo by proteinous layer is called aileron layer. The embryo is a small situated groove at one end of endosperm. Endosperm के एक end पर present होता है. It is consist of one large and shield shape cotyledons known as a scutellum. Shield shape और large scutellum है इसमें cotyledons जो है, and short axis of plumule and radicle. The plumule and radicle are enclosed in a sheath which is are called coleoptile and coleorhiza रेस्पेक्टिवली। बताया आप लोगों को प्लूमूल एंड रेडिकल क्या है? एक कवरिंग वाले पोर्शन है। किस कौन कवर कर रहा है? कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा इसको कवर कर रहा है। यहाँ तक अपना फ्रूट भी कंप्लीट हुआ, देन सीड भी कंप्लीट हुआ। इसमें अब फैमिली वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। आप लोगों की पहले पुरानी एनसीईआरटी में 4 फैमिलीज थी। कौन कौन सी थी आप लोगों की? ब्रेसिकेसी थी, लिलिएसी थी, फेबिएसी थी और सोलिनेसी थी। लेकिन इस बार नीट में तो आप लोगों के और ज्यादा बढ़ाई गई है, लेकिन एनसीईआरटी में एक ही फैमिली दी हुई है, वो है सोलिनेसी। बात करेंगे सोलिनेसी फैमिली की। लेकिन फैमिली पढ़ने से पहले ये एनसीईआरटी में कुछ सिंबल दिए हुए थे, उन सिंबल को किस तरह से पढ़ना है वो तो एनसीईआरटी में आप देख लेना, लेकिन मैं आपको नोट्स में बता दूं कि यहाँ पर किस तरह से फ्लावर में जो पार्ट होते हैं उनको प्रेजेंट करते हैं। पहले तो फ्लावर में सिमेट्री दिखी जाती है। एक्टिनोमॉर्फिक होगा तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसे। किस तरह से बेटा? इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देन फ्लावर में सेक्स की बात करते हैं, मेल होता है तो इस तरह से, फीमेल होता है तो इस तरह से, एंड बाइसेक्सुअल हो तो इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब उसमें कैलिक्स, कैलिक्स मतलब आप लोगों के सेपल्स। कैलिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? और नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्री होता है तो kn, फ्यूज होता है तो kn ब्रैकेट में। और कोरोला जो जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी भी कंडीशन क्या है बेटा? फ्री एंड फ्यूज्ड। फ्री है तो C, एंड फ्यूज्ड है तो CN ब्रैकेट में। स्टेमन या एंड्रोशियम उसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी कंडीशन है पॉलीएंड्रस, जब ज्यादा होते हैं तो फ्री है। डाई एंड एडेल्फस कंडीशन मतलब 2 बंडल बने हुए हैं। 9+1 वाला मटर में मिलता है आप लोगों को। एपिपेटलस जब एंड्रोशियम किससे कनेक्ट हो रहा है? कोरोला से। नेक्स्ट पेरियंथ, फ्री है, ये रॉन्ग है, यहां पर ये गलत है। फ्री है तो इस तरह से लिखा जाएगा और फ्यूज्ड है तो इस तरह से लिखा जाएगा। इसको इस तरह से करने दो, सही करने दो। फ्री है तो ये और फ्यूज्ड है तो इस तरह से लिखा जाएगा। गाइनोशियम की हम पढ़ चुके हैं। गाइनोशियम भी 3 कंडीशन है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस। सब में हाइपोगाइनस की बात करें तो हाइपोगाइनस में यहाँ पर ये इधर नीचे की साइड में एरो लगेगा और नंबर आएगा। पेरीगाइनस में यहाँ पर ये बीच में लगेगा और एपिगाइनस में ये लाइन ऊपर लगेगी और ये एन आएगा। अब ये फ्री है, फ्यूज होता है तो ये ब्रैकेट में आता है एन। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है आप लोगों को सिंबल को। अब फ्लोरल फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं वो देखो। हमारी एक ही फैमिली यहाँ दी हुई है, सोलेनेसी। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं सोलेनेसी के बारे में। इट इज ए लार्ज फैमिली कॉमनली कॉल्ड एज द पोटैटो फैमिली। बड़ी फैमिली है, आलू, बैंगन, भिंडी, गाजर, जो आप लोग सॉरी गाजर नहीं लेकिन सब कुछ इसमें आता है, नॉर्मली ज्यादातर सब्जी। इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, इवन टेम्परेट जोन। Vegetative character, plant mostly herbs, shrubs and rarely small tree. Stem herbaceous, rarely woody होता है, aerial होता है, erect होता है, cylindrical होता है, branch होता है, soiled, hollow, hairy and globular. Underground stem in potato. Solanum tuberosum. किसका नाम है ये? आलू का, पोटैटो का। लीव्स कैसी होती है बेटा? अल्टरनेट, हम पढ़ चुके हैं। सिंपल भी पढ़ चुके हैं। रेयरली पिन्नेट, कंपाउंड, एक्सटिपुलेट, वेनेशंस, रेटिकुलेट, मतलब ये डाइकोट है। तो देखो बेटा यहां पर इसका फॉर्मूला यहां देख लेते हैं हम, वही मेन होता है।
देखो इधर फ्लोरल फॉर्मूला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आप लोगों का? फ्लावर कौन सा है? एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है। ये बाइसेक्सुअल को रिप्रेजेंट करता है। कैलिक्स कितने हैं? 5 और क्या है? फ्यूज्ड। कोरोला कितने हैं? 5 और एंडोशियम से अटैच्ड हैं। एंडोशियम कितना है? 5 एंड गाइनोशियम कितने हैं यहाँ पर? 2। और किस तरह से कंडीशन है यहाँ पर? देखो इधर इस डायग्राम में ये बाहर वाले तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? कैलिक्स को। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? कोरोला को। ये 5 कोरोला। और ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? आप लोगों का एंडोशियम को, अटैच्ड को। और ये वाला ओवेरी को। ओवेरी इसके अंदर जो प्रेजेंट है 2 पार्ट में, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। तो ये फ्लोरल डायग्राम है किसका? एक सोलिनेसी फैमिली का फ्लावर का। क्वेश्चन आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो यहां से बनते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, इसके एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने होते हैं, कौन कौन से क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट होते हैं। मैनी प्लांट्स बिलोंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड, टमेटो, ब्रिंजल, पटेटो। चिली, मेडिसिनल में आप लोगों का बेलाडोना है, अश्वगंधा है। फ्यूमिगेटरी जो तंबाकू, ऑर्नामेंटल है पिटूनिया। फ्यूमिगेटरी वो होते हैं जिससे नशा वगैरह होता है, जैसे कि आप लोगों का तंबाकू या टोबैको। तो यहाँ तक अपना ये थर्ड पोर्शन था मॉर्फोलॉजी का, वो कंप्लीट हुआ। आपको जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एनाटॉमी। थैंक यू।